संगी हो जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में लोक गायन के समृद्ध परंपरा है। यहाँ जन्म लेके मरनी तक तीज त्योहार खेल कूद बर बिहाव में सुघर गीत गाए जाते। यही विषय में आज गोट बात करी हमारे टीम के संवादक डॉक्टर डीपी देशमुख संग अंचल के विख्यात लोक गायिका श्रीमती रजनी रजक संग ता आवो देखन गोट बात ला। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के आज के ये कार्यक्रम में आप जम्मो संगवारी मल्ला डीपी देशमुख के जय जोहार। संगवारी हो, हम इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के इतिहास के बारे में जनमानस ला होकर जानकारी दे के प्रयास करथन। और यही कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती रजनी रजक जी, जो प्रख्यात लोक गायिका है, राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत है और भिलाई इस्पात संयंत्र के CSR विभाग में कार्यरत है। आज के ये कार्यक्रम में रजनी रजक जी, आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ के गोट के जम्मो श्रोता भाई बहनी मन ला मोर प्रणाम है। और अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी के गोट बात के संयोजक सम्माननीय डॉक्टर डीपी देशमुख जी, संयोजक कला परंपरा डॉक्टर दीनदयाल साहू जी, संपादक हरिभूमि ला मैं हृदय से नमन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। लोकगीत की परंपरा पूरा हिंदुस्तान में है, पूरा देश में है और हर प्रांत में एक समृद्ध परंपरा है। तो मैं यही जानना चाहूं कि लोकगीत की शुरुआत कैसे हुई से और लोक जीवन में एक का महत्व है। अंतस के पुकार अतुर माटी के अपन पुकार है, ये जन जन में व्याप्त हवे। और लोकगीत जे अंतस के मन के बात है, वो गीत जो कान ला मीठा लगे। जैसे हमार छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में माँ बहिनी बेटी मन अपन बच्चा ला जैसे लोरी गा के सुलाती, सुत जा रे दुलरू मोरे रे, झूलना त झूल बे निंदिया के कोरा। और हर माँ चाहे आदिकाल के हो चाहे आज के माँ हो, अपन लइका ला लोरी गा के थपकी दे के अच्छे सुलई सही और वो संस्कार डाले के प्रयास करी सही कि डिहरी के दिया बेटा करबे अंजुरेगा, करम तय करबे ऐसन ओढ़े तुर सोरेगा। आगी में तप के बेटा बनबे तय सोनागा, बढ़ते चल आगू भैया समय झन खोनागा। सही जाबे झुक जाबे बेटा मोर कदम कस डारागा, शीतल पुरवैया बन जा जीव के आधारागा। हमारी लोकगीत समुचे वो अंचल के पहचान है। और मोला ये भी लगते कि हमारे लोकगीत के परंपरा की शुरुआत माँ की लोरी के साथ भी हुई। और मोला ऐसे लगते कि आदिम युग में जो आदि मानव जिन मन जंगल झाड़ी कंदरा पहाड़ पर्वत में बसे रहा है, अकेला रहा है, लेकिन ओकर मन के मन में जो चित्त में जो क्रोध भय सुख दुख उल्लास के जो भावना होती रही से, तो पहली तो कभू कभू मन जानवर के शिकार करे या जानवर के भी शिकार हो जाते रही से। तो अपन आप लोग सुरक्षित करे के महसूस करे बर एक पहली अकेला रहे, फिर वो झुंड बनाए, फिर वो समूह में रहे लगी। तो अपन सुख दुख ला व्याप्त ओला अभिव्यक्त करे बर जब वो उछल कूद करी लगी सही, मुंह से कोई स्वर फूटी सोही, ओकर बाद वो नाचे गाए लगी सोही, धीरे धीरे पत्थर से ही थोड़ा बजाए के, पेड़ के सरसराहट से, पानी के कलकल से, पक्षी के कलरव से संगीत सीखी सही। और यही ले मोला लगते कि लोकगीत में वाद्य परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? आप बिल्कुल सही कहे भैया कि ये लोकगीत संगीत में
वाद्य यंत्र के जो प्रयोग होए जेकर परंपरा के शुरुआत होए वो प्रकृति से होए और प्रकृति ही लोकगीत के आदि गुरु होए। हमार जो नंगरिया किसान भाई बहिनी मन खेत में जब हल चलात हो तता तता कहत कहत वो एक जो संगीत के जो मुख से निकले वो संगीत की शुरुआत हो। संगे संग चाहे हमार बहिनी मन सूपा में जन चाउर दाल जन फटके करे तेकर से भी वो संगीत के शुरुआत हो। बाहरे तो वो बाहरी के खनक में हो। ऐसे इसी तरह मैंने पूरा प्रकृति के काबर की जो लोकवाद्य के प्रयोग हो है वो प्रकृति से हो है, चाहे बांस के लकड़ी से कहन हमार छत्तीसगढ़ में जत्ता मांदर है, टिंकी है, ढोल है, मंजीरा है और छत्तीसगढ़ की जो बस्तर अंचल में है जत्ता जनजाति है ते माड़िया ढोल, करकू ढोल, अनेक प्रकार के ढोल है। और ये जो हमार जो मूल लोकवाद्य है ओकर बिना तो लोक संगीत अधूरा है। आज आधुनिक युग में आप चाहे कतको भी कीबोर्ड और दुनिया भर के ताम झाम कर लो, लेकिन लोकगीत ला कोनो ताम झाम की जरूरत नहीं है। लोकगीत तो आप ऐसने अकेला गा सकत हो, समूह में गा सकत हो, छोटे बड़े सियान सबो गा सकत है और कोनो बेरा गा सकत है। लेकिन लोकवाद्य ऐसे ओकर जब संवेद ओकर साथ में जब मिल जाते तो ओकर रोचकता ओकर मोहकता और बढ़ जाते। संगे संग में की थो कि भात खाए घला पेट भरते भैया, लेकिन रोजे भात ला खाबे तब बिटासी लग जाही। तो जैसे भात के संग में साग है, दार है, पापड़ बिजौरी अचार अतिक सुघर व्यंजन उसने लोक संगीत लोकवाद्य जन लोकगीत के जन व्यंजन की तरह ओला मिला के परोसबे ओकर मोहकता बहुत अलग होते। और बिना प्रकृति ही तो हमारे लोकगीत संगीत के गुरु है, तो लोकवाद्य की शुरुआत भी हमारे प्रकृति से हुई। बहुत बढ़िया रजनी बहन सुघर जानकारी दे हो आप मन। और एक चीज हम ना केवल में पूरा छत्तीसगढ़ जानते कि आपके जन्म से लेकर अभी भी लोक कला, लोकगीत, लोक गायन में ही आपके पूरा जीवन रस बस गए है। चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे आज आपके जो काम बुता करत हो, जहां सेवा देत हो, वहां भी लोक कला और लोकगीत के ये बहुत सारा परंपरा हम देखन। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लोकगीत की शुरुआत कैसे हुई और एला किस रूप में आप देखो जो है बताओ हमारे। सबसे पहले तो भैया मैं छत्तीसगढ़ की लोकगीत ला अपन एक धरोहर के रूप में देखता, एक थाती के रूप में देखता हूँ, एक सम्मान के रूप में देखता हूँ और ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहचान के रूप में देखता हूँ, है ना। अब ये जब छत्तीसगढ़ की लोकगीत परंपरा की जो शुरुआत की जो बात करें तो प्रकृति तो आदि गुरु है, वो आदिकाल से चले आते। लेकिन बाद में ये जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने के और पहले लगभग 50-60 के दशक में छत्तीसगढ़ के ऐसे तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत में हमार जत्ता भी तीज त्योहार परब खान पान ये सब में लोकगीत गाय की परंपरा शुरू से चले आते। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में लोकगीत गायन के परंपरा ला शुरुआत करे के शुरुआत हो 50-60 के दशक में, जब दौनापान लोक कला मंच की शुरुआत हुई से। ओकर बाद फिर चंदेरी गोंदा लोक कला मंच की जो शुरुआत हुई जेमा छत्तीसगढ़ के तमाम साहित्यकार कलाकार मनीषी मन मत के देवारी बहिनी मन ला बुला के वो लोकगीत की शुरुआत करिस। ओकर बाद से फिर सोना बिहान और ऐसे और ओकर पहले भी मोला लगते लोकगीत की शुरुआत पहले के जमाना में जब कहीं नहीं रहा ये ऐसा जगह चकाचक लाइट वाइट घला नहीं रही से, तब हमार वो जो नाचा गम्मत के कलाकार मन एक गांव ले दूसरा गांव जब जाए तो वो मसाल ला लेके जावे संगे संग नाचत गात जावे तो वो मन गाना जिन गाय खड़े साज ओकरो ले भी लोकगीत संगीत की शुरुआत होवे। और हमारे छत्तीसगढ़ के जते कवि साहित्यकार मन लोकगीत की रचना करके हमारे लोकगीत संगीत ला बहुत आगे बढ़ा है। ऐसे लगते एक ऐसने गायन परंपरा छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई से। बढ़िया जानकारी दे हमारे दर्शक मन ला। तो आगे बढ़ेंगे हम, बहुत सारा बात करना है जी, और समय भी ध्यान में रखते हुए जी 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 बहुत सारा विषय पे हम लोग चर्चा करना है। और हमारे जो चैनल ला देखा थे दर्शक मन लो ही बताना है कि पारंपरिक लोकगीत मैं ऐसे देखूं कि
हमारे ये लोकगीत है, जी ये है अ, जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार गीत के रूप में देखते हैं। जी शादी विवाह के समय जो है विभिन्न प्रकार के लोकगीत के प्रचलन है। उसमें तीज त्योहार से लेके और यहाँ के लोक खेल में, यहाँ के तमाम चीज में जी लोकगीत है हमार बस अंतस तक घुस गए है। तो एक विस्तार ला आप किस रूप में वो देखना चाहते हो, हमारे दर्शक को बताओ। जी मैं ये कहना चाहूँ भैया कि छत्तीसगढ़ में हमार लोकगीत, संस्कृति और संस्कार रचे बसे है। जो हमारे 16 संस्कार है ओमा भी लोकगीत गाय के परंपरा है। जब बच्चा जन्म लेते तब हम सोहर गीत गाते हैं। कौन भाई कौन घड़ी भाई श्री राम यो कौन घड़ी लक्ष्मण हो ललना कौन घड़ी भर भुवाल सोहर पद गावथन हो ललना कौन घड़ी भई ए बुआल सोहर पद गावथन हो। तो सोहर से लेकर जब बड़े बाढ़ थे खेले कूदे लागते तब वो छत्तीसगढ़ अंचल में गीत गाय के परंपरा। अर्रा गोटा पर्रा गोटा ककहनी रे आबेरी संगवारी टोरी पुगड़ी मा कंदे राधे नरवा में मत गे फुगड़ी राधे नरवा में मत गे फुगड़ी। इसमें आनी बानी के गीत है। और जब बच्चा बढ़ते जाते तो 16 संस्कार के बाद आखिरी को आते विवाह संस्कार, फिर आखिरी में आते अंत्येष्टि संस्कार। तो विवाह के जो संस्कृति और संस्कार है लोकगीत में वो हम लोग देखे मिलती जिन छत्तीसगढ़ में रचे बसे। तो पहली जब बिहाव होते धान के फसल कटते ओकर बाद तो वो जब शुरुआत पे ओकर ले करते घर ले वो निकले ओ घर ले वो निकले ओ दाई सा गला पूछे ओ सा गला पूछे पूछी डर दाई मैं घर परिवार पहली मने होते हो पहली मने होते ओ गणपति देवा ओ गणपति देवा दूजे मने होते मैं देवी और दिवाला हो। यही तरह के परंपरा की शुरुआत होते। तो बर बिहाव में घला लोकगीत गाय के हमार परंपरा आवे और जम्मू तीज तिहार में गाय के परंपरा आवे। आप गात रहे हो तो मैं एकदम डूबत जात रहे हूं। तो लोकगीत इतना मदमस्त होते, आदमी इतना डूब जथे कि ऐसे लगते कि बस सुनते रहन। लेकिन हमन ला आगे हमारे दर्शक मन ला बताना है बहुत सारा बात। हमन आप जाना तो आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्म ले हो और ग्रामीण पृष्ठभूमि जेकर जन्म हो है और जो गांव के संस्कार ला जानते, यहाँ के परंपरा जो जानते, तो बचपन से ही वो सुआ कर्मा ददरिया जी एकर लोकगीत ला बहुत मदमस्त होके जो है सुनते। ये सुआ गीत नृत्य में नारी की वेदना जो हम देखन एकर पीछे का कारण है। मोला ये कहना भैया ये छत्तीसगढ़ अंचल में तो वैसे आनी बानी के गीत संगीत है। जक्का कन धान के बाली है ओकर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ में लोकगीत के हमार असंख्य मने खजाना भरे हवे। लेकिन सुआ विशेष रूप में बहुत ही मोहक और नारी प्रधान गीत है, नारी के संदेश प्रधान, नारी प्रतिष्ठा के गीत है। और छत्तीसगढ़ में ये सुआ कब नाचते गाते दिवाली तिहार के वक्त बेटी मन पहली गोड़ जाति के बहनी मन ही नाचे। अब एमा सामाजिक बंधन ऐसे कहीं नहीं है। अब बहनी मन बढ़िया टुकनी में सुआ ला बैठार के और गोल घूम के थपरी बजावत तैसे लकड़ी के गुटका ला रख के थपरी पीटत नाचे। और ओमा अपन मन की व्यथा ला, अपन संदेश ला, अपन सुख, अपन दुख, हर्ष उल्लास ला ओमन सब जन व्यक्त करे। संगे संग सुआ ये संदेश देखे तरी हरी नहना। तरी मतलब अंदर में और हरि मन सबके मन में हरि समाया हुआ है। आत्मा और परमात्मा की भी ये संदेश देवत
नारी के भी व्यथा के संदेश ये देते। तरी हरी नह नाम नह नारी नह नारे सुहाना के तिरिया जन्म जान दे नारे सुहाना के तिरिया जन्म जान दे तिरिया जन्म मोर गौ के बरोबर रे सुहाना के तिरिया जन्म जान दे। आज महिला मन अबला नहीं सबला हो गए। पहली महिला मन ला एक साथ मिले जुले के अपन संवेदना ला व्यक्त करे कि ये सुआ ही एक प्रकार के उपाय रहा। तो और एक ठन गीत ऐसे कहीं भैया, तरी हरि नाना मुना नारी नानया रामायण राम बसे तरी हरि नाना मुना नारी नानया रामायण राम बसे नाम लेवत जीव तरिया रामायण में राम बसे। सुआ गीत की परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है और आज भी एक विस्तार बहुत होते। हर तीज त्योहार पर्व उत्सव में सुआ गीत नाचे के गाय के मंच में भी परंपरा है। संगे संग भैया आप मन कर्मा ददरिया के बात भी करत रहे हो। तो कर्मा एक कर्म प्रधान गीत है। कर्मा आदिवासी अंचल के तरफ माँ कर्म सेनी देवी की पूजा करते तब वो कर्मा गीत गाते। और आदिवासी अंचल में कम से कम 200 प्रकार ले ज्यादा के कर्मा है। चल्ला की कर्मा, लंगड़ा कर्मा, सरपट कर्मा, झूमर कर्मा, आनी बानी के कर्मा है। लेकिन हमारे ये कर्मा गीत अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी है। रायगढ़ में रायगढ़ कर्मा, सरगुजा में सरगुजिया है, बस्तर में बस्तरिया है। तो ये कर्मा के बारे में हमारे आदिवासी कर्मा तो मूल आदिवासी संस्कृति के संवाहक हवे। तो हमारे आदिवासी भाई बहनी मन कर्मा गीत बर कहते कि मनखे खाए भी न रही सकत है, फिर गाय भी न नहीं, बाँचे भी न रही सकत है, फिर नाचे भी नहीं। और उसने यही कर्मा गीत हमारे दीवार जात के मन अलग कर्मा गाते, ओला दीवारीन कर्मा कहथन। तो कर्मा के भी एक अलग आखिरी सुनेंगे आपसे। जी आपके जी। बहुत तो सुंदर कर्मा है, कर्मा ला एक कन गा के बताओ। एक कनी गान बताओ। अइया नहीं डोंगर के कनई कटाले बन बिंदरा के बांस जी, शेष नाग के लाड़न बेटी बनमा कटे घास जी। ये रे कोस्ताहीन वाले पहिरे कोस्ताहीन धोती, सीता लाले गे रावण हर के रे हो। ये हो रामा सीता लाले गे रावण हर के रे हो। हो हाय डारा लोर गे हे राम, बैठी नहीं चिड़ैया डारा लोर गे हे रे। ददुरा के बीड़ी पत्ता टोरो नहीं जाए रामा, टोरो नहीं जाए। बालापन के दोस्त तिला छोड़ो नहीं जाए रामा, लोर गे हे रे। बैठी नहीं चिड़ैया डारा लोर गे हे रे। इसने आनी बानी के कर्मा हवे। और रही बात ददरिया जिन छत्तीसगढ़ के प्रेम गीत है। और छत्तीसगढ़ में भैया ददरिया ला हमन छत्तीसगढ़ के राजा कहथन, रानी कहथन। और एक बात और कहथन हमारे छत्तीसगढ़ में एक खिहाना हवे, ददरिया हवे कि मंजूर हा जेला देख के नाचते, मंजूर हा जेला देख के नाचते तेला बदरिया कहते। और ऐसन गीत जे मन ला लुभाते तेला ददरिया कहते। बहुत बढ़िया है। तो गढ़ा ददरिया और खेती किसानी के ददरिया। ददरिया तो श्रृंगार प्रधान के साथ साथ तो मजम्मो विशाल आप समाहित कर सकत हो। फिर मैं बड़ी आगू जमाना के मन गाय, ऐसा सगारी देथे ननंद मुँह देथे देवर बाबू मोर, सैया गारी देथे पड़ोसियारो लेथे करार गुंदा फूल, केरा बारी मडेरा देवे चले के बेरा हो। और पहली गावे गाना ददरी, आई बागे बगीचा दिखल हरियर, दुर्गवाला नहीं देखे बदिन नरियर। मुरी झुलतरी गेंदा इंजन गाड़ी से मर फूल गे आगा से मचिटू घड़ी नरवामा अगुर बेगा। और उसने हमारे ददरिया में जो गांव के ग्रामीण अंचल के ददरिया के तो बात ही अलग हवे।
ओमा ओमन ह बढ़िया सुघर सुघर अकन खेती किसानी करत करत निंदई करत करत घला गाय। पानी रे आई पवन संगमा, पानी रे आई पवन संगमा, मोर मन ना मिलाले रे संगीत रेच संगमा रे गोला घुमर कियाना ते किंजर के आना करे गुलैची हमार पारा करे गुला कुमार के आना। आनी बानी गदरिया बहुत भैया गावो बहुत तो कई सुंदर, दिनों कई बहुत रात सुंदर। बीत जाही, केवल एक लाइन गई हूँ। हाँ, और कैसे हम्म, गोरी बदन कारी रे गोदना तोर दिल में ये काहे बनम ते भेद खोलना। ऐसे ऐसे ददरिया की बहुत पंक्ति सुंदर, हवे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत समृद्ध बढ़िया। है हमार ददरिया। तो कला महोत्सव के आप एक प्रमुख हस्ती हो। प्रतिवर्ष लोक कला महोत्सव आपके सौजन्य से, भिलाई इस्पात संयंत्र के सौजन्य से होते, लेकिन पूरा जवाबदारी आपके ऊपर होते। तो ये 2-3 बिंदु के ऊपर संक्षिप्त में बताऊँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी भैया जी, सबसे पहले तो मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के एकदम दिल से धन्यवाद करत हूँ जन मोला एक कलाकार के रूप में नौकरी दी से। लेकिन मैं यहाँ मुख्यतः आपसे ये चाहता हूँ कि संस्कार गीत और विदाई गीत, हाँ, एक बारे में हमारे दर्शक जी, को जी, बताओ। जोन हमर संस्कार और संस्कृति है ओला लोकगीत में ऐसे सहेज के, लोकगीत में संगीत के साथ पिरो के दर्शक ला जन परोसे के प्रयास हमार कलाकार मन करथे, ओकर मैं प्रणम में वंदन करत हूँ। और हमारे ये लोकगीत संस्कार जोन व्यक्ति के जीवन ला, ये जीवन दर्शन है और व्यक्ति के चरित्र के निर्माण करथे, राष्ट्र और समाज के निर्माण में ये हमार संस्कृति और संस्कार है। लोकगीत में पिरो के जब आगे बढ़ के जीवन में उतरते तो वो बहुत काम करते। तो जन्म के तो गीत आप मतलब मैं सोहर गीत के रूप में सुनाए छो, संगे संग लइका मन बढ़ते तक। और रही बात ये जन्म से लेके मृत्यु तक कैथन, तब जब हमन गंगा ले अंत्येष्टि के बाद वो जब हमार हाड़ा ला गंगा में सिरो के आथे तो गंगा पूजन करे के समय भी गीत गाय के परंपरा हवे। भजन करो भगवान के तोला जाना है गंगा के पार हो, ये मुरली वाले भजन बोलो भगवान के। ये तरह के अलग अलग गीत है। विदाई के समय जब हमार जन्म लेथन तबो छठी बर घला गाना गाय के ये परंपरा है, गीत गाय के। और जब हम ये देह ला त्यागथन और जब हम विदा लेथन तब वो ढोलक मंजीरा संग बजा के हमार चार कंधा में उठा के जब लेते तब वहू में राम सत्ता के वाले मन घला गात बजात लेते, राम सिया बोलो भैया, राम सिया राम, राम सिया राम सिया बोलो भैया, राम सिया राम। ऐसा तरह के गीत होते। और एक गीत ऐसा है, हंसा जाही काचा तन छोड़ के गा, हंसा जाही काचा तन छोड़ के रे, हंसा जाही। इस तरह के अलग अलग प्रकार के गीत बने हैं। और शादी विवाह में जब विदाई के गीत होते, बेटी के विदाई के गीत, तेकर तो बहुत ही अलग बात है, वाला बाद में सुनाऊंगी। आप विदाई गीत ला बहुत अकन बता डले, लेकिन जन्म के गीत लभी हम चाहतन कि हमारे दर्शक मन ला बताना चाहतन एक संस्कार गीत के रूप में जन्म के गीत के बारे में। और ये संस्कार गीत ला कावर छत्तीसगढ़ में इतना माने जाते, ऊपर पीछे का भगवान राम के या भगवान कृष्ण के परंपरा है का, ये थोड़ा संक्षिप्त बताते हुए एकदम संक्षिप्त कि ये माता कौशल्या की धरती, प्रभु रामचंद्र जी की माता की कौशल्या की धरती है। और छत्तीसगढ़ की बेटा बेटी नहीं, पूरा भारत वर्ष में ही लोक गीत में, ये संस्कार गीत में
छठी बरही बखत भी गाय के जन्म संस्कार के गीत हवे। तो मैं 2 लाइन कहियो भैया, ताकि हमार बेटा बेटी मन हा राम की तरह तो नहीं, लेकिन राम के जो चरित्र है ओकर प्रेरणा स्रोत लेके वो संस्कारवान बने, ऐसे कह के गाय के परंपरा है। जैसे जब भगवान रामचंद्र की जन्म हुई से, तब हमार छत्तीसगढ़ में ककरो घर भी छठी बरी हुई तो भगवान रामचंद्र के जन्म के और भगवान कृष्ण के जन्म के गीत गाथे। जन्म लिए रघुदैया संगे माँ चार भैया हो, ललना अवधुम बाजा ते बधैया सोहर पद गावथन हो, ललना अवधुम बाजा ते बधैया सोहर पद गावथन हो। हमार लइका मन संस्कारवान बने, तेकर सती हमार बेटी माई मने संस्कार गीत लगाते। और हमार छत्तीसगढ़ में ऐसा घला गाथन भैया छत्तीसगढ़ी में, अरे दिग दिगा दिग दिगा हो, दिगा दिगा दिगा, दिग दिगा दिग दिगा हो, दिगा दिगा दिगा, लइका ला खेलावे हो मिल्क माई पीला, कन्या माल ले भजी मारिच जही पीरा, दिग दिगा दिग दिगा हो, दिगा दिगा दिगा। बहुत सुंदर रोहिणी, बहुत सुंदर। तो हम बहुत अच्छा ढंग से संस्कार गीत, जन्म गीत, विदाई गीत के बारे में आप बताए हो। तो छत्तीसगढ़ में शादी विवाहों में तरह तरह के पारंपरिक गीत, लोकगीत के भरमार है। जी जी, हर सब में, हाँ हाँ जी जी, नई जोग में जो है लोकगीत भरे पड़े हैं। तो कुछ लोकगीत तो हम सुन भी करेंगे, है ना जी। लेकिन एक चीज बताऊं कि शादी में वो जो हल्दी चढ़ते जी, 7 बार चढ़ना और 7 बार उतारना, एकर पीछे का परंपरा है, का बात है, इला हमारे दर्शक ला बताए कोशिश करूं। और कुछ शादी विवाह के विभिन्न रस्म के कुछ सुंदर गीत हमारे दर्शक ला सुनाए के। जी जी जी, जन हमार छत्तीसगढ़ अंचल में बर बिहाव में अतिक सारा मंगनी जचनी लगन बारात से लेके भड़ौनी से लेके आखिरी विदाई तक शादी ब्याह में जन लोकगीत गाय के परंपरा पुराना जमाना ले चले आत हवे। और जन तेल हल्दी चढ़े के चढ़ाते 7 बार चढ़ाना और 7 बार उतारना, एक पीछे भी एक ऐसे मान्यता हवे कि एक तो हल्दी ल शुभ माने जाते, शुभ के संकेतक के साथ ही साथ हल्दी से कहना चाहिए शरीर के मतलब वो जो चढ़ाए उतारे से जो मैल भी दूर हो जाए, वो मन एक शरीर में निखार भी आए, ताजगी भी आ जाए। हाँ, माने उतर शरीर के करे बर के सौंदर्य के निखार बर के हल्दी चढ़ाते उतारते। और हल्दी ला चढ़ावत उतारत ही हमार बेटी माई मन ओला आशीर्वाद भी देवत हुए, और ताकि बेटी माई सब इकट्ठा हो। ऐसे तो सब अपन घर परिवार में थे, और जब भी सुख दुख के काम आते तभी अपन रहते। और जन फूफू है या बेटी माई मन ये जन रस्म ला करते, ताकि वो बेटी माई मन के गला मान बने रहे और ओकर सती ईमान भी बने रहे। और 7 बार उतारे चढ़ाए किए ले वो लइका मन की मतलब सौंदर्य में निखार का कहूं कि आज के जमाना में वो फेशियल वेशियल करते, तो वो जमाना में उसने फेशियल घूम रहा है। तो वैसे गावे घला भैया, एक तेल चढ़ गे, एक तेल चढ़ गे ओ हरियर हरियर। जैसे शादी ब्याह में 7 फेरा के जो विधान हवे, उसना एक एक तेल के हिसाब से ओकर मन के जो शरीर के वर्ण के ओकर कुछ मान्यता भी हवे उमा। एक तेल चढ़ गे, एक तेल चढ़ गे ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मधुर तुर बदन कुम्हलाय, कौन तुर लाने, कौन तुर लाने, ओ कांच सुपारी, ओ कांच सुपारी, कौन तुर लाने दीदी तीली काई तेल। तो वो तीली के तेल जन रथे ना हल्दी मिला के करथे तो शरीर ला ठंडकता भी पहुंचाथे। और हल्दी से
मैल वैल भी दूर हो जाते, बीमारी भी दूर हो जाते, बढ़िया सुघर बरन दिखते। ऐसे कुछ हवे शादी ब्याह में आनी बानी के लिंग हवे। ओ मड़वा मायन के दिन गाथे, सरई सैगुन के दाई मड़वा छवैले, सरई सैगुन के दाई मड़वा छवैले, वही सिरे से वही खाम कि ये मुर्दाई सीतला बिहावी राजराम। और उसने हमारे छत्तीसगढ़ में बर बिहाव में भड़ौनी गीत घला है, जेकर बिना ऊपर घनी की बेरा बर बिहाव घला नहीं होवे। अब नवा नवा म्यूजिक आगे है, नवा नवा गवैया आगे है, लेकिन पुराना जमाना के मन ऐसने गावे भैया। ऐ नदिया तीर के पटवा भाजी उलवा उलवा दिखेगा, नदिया तीर के पटवा भाजी उलवा उलवा दिखेगा, ये दूर के टूरा मनहा बुढ़वा बुढ़वा दिखेगा। और जब शादी के जो रस्म होते पानी ग्रहण के, वो समय हमार गीत गाय के परंपरा है। यही धर्म रमेगा आगा मुर भैया, फिर धर्म नहीं तो पाबेगा, लागत रहो छूटी डरेगा आगा मुर भैया, लिख जीती डरेगा। विशेष रूप में गौड़ जनजाति मन भगवान शंकर जी ला बूढ़ा देव के रूप में स्थापित है, और बूढ़ा देव के रूप में होकर पूजा करते। और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा मानता है कि पहली तो हमारे गौड़ आदिवासी जनजाति छत्तीसगढ़ में रही से, फिर वही समृद्ध परंपरा चलत आते। और गौरा गौरी के विवाह में भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह ला गौरा गौरी पूजन के रूप में ही देखते। तो आनी बान की यहू में गीत गाथे। तो पहली तो वो गीत के रस्म होते, उठो उठो बहिनी मोरे अंगना बटोरो, अंगना बटोरो, चारे संगी आए लेन हारो, बहिनी चारे संगी आए लेन हारो बहिनी। पहली फूल कुचरनी होते, वो एक पतरी वाले, और बाद और एक पतरी वो 7 पतरी चढ़ के पूजा होते, 7 फूल कुचरते 7 प्रकार के, और अंडा फूल काका सब रख के, वो बहुत सारा रस्म हवे। तो ऐसे भी गाथे। ये गीत ला मुख्या से बहुत जन मनी जाने भैया गौरा गौरी के। एक पतरी चढ़ाएन गौरी, एक पतरी चढ़ाएन गौरी, खड़े बनवासी आमची आमा पूजन गौरी मांगे 84, रौनिया के भोनिया लग पर पतुरिया, आगू आगू राम चले पाछुम भोजैया। और ये माँ कहते भी का कर सामोर रिग बीग सिग बीग रिग बीग सिग भी, का कर सा सिंहासन रे भैया, का कर सा सिंहासन रे भैया, गौरा के कर सामोर रिग बीग सिग बीग रिग बीग सिग भी, गौरी के कर सामोर रिग बीग सिग बीग रिग बीग सिग भी, गौरा के कर सा सिंहासन रे भैया। इसने बहुत प्रकार के एक बचपना के मैं फोटो देख रहे हूँ आपके जो है वो बचपना के फोटो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक जी हमारे स्वर्गीय देवदास बंजारे के साथ बंजारे जी के साथ में विदेश में आप एक पंथी नृत्य के बाल कलाकार के रूप में देखे हम। ये नवा चीज आपके बारे में जानकारी हुई। तो एक प्रसंग में मैं एक चीज आपसे जानना चाहूं, हमारे दर्शक मंडल बताऊं कि छत्तीसगढ़ में संत महात्मा के बहुत बढ़िया परंपरा रहे हैं, और यही परंपरा में सतनाम धाम में सतनाम पंथ में गुरु घासीदास जी ला माने जाते। ओकर आदर्श, ओकर विचार, ओकर सत्य के महिमा ला ध्यान में रखते हुए पंथी नृत्य और पंथी गीत के प्रस्तुति होते। तो ये बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शक मन ला
प्रस्तुति के माध्यम से जी एक बारे में जानकारी दूँ। जी। मोर सौभाग्य की छत्तीसगढ़ अंचल के सिद्धस पंथी कलाकार जिला पंथी के प्रणेता कहे जाते, जो पंथी के संरक्षण संवर्धन आज पंथी के जो बड़े विस्तार रूप में देखत हो, तेकर प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, ओकर साथ मोला पंथी नृत्य करे के अवसर मिली से। और पंथी एक पंथ है कि एक पंथ में चलो, और सबसे बढ़िया संदेश जो पंथी के जो गुरु घासीदास बाबा कि मानव मानव एक समान है, हम मानव हैं और एक समान है। ये जो संदेश छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा विश्व में जो पंथी गीत के माध्यम से पूरा संसार ला जो संदेश देते, वो संदेश देश दुनिया के लिए आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी रही से कि हम मानवन और मानव ला हमला मानना है, और साथ ही साथ इस सत्य के पालन करना है। मन के एक समान, मन के एक समान, और सत्य के रास्ता में चलो, एक पंथ में चलो। ये केवल पंथी गीत मोला ऐसे लगते केवल सतनामी समाज के नहीं, ये सब समाज के लिए एक संदेश है। तभी तो वो पंथी गीत में कहते ना, गाँव गिरौध मा जनम धरि से हे, गाँव गिरौध मा जनम धरि से हे, सत्य के वो जोत ला जलावे प्यारे ललना, सत्य के वो जोत ला जलावे प्यारे ललना, सनना नन्ना मुरनना हो ललना, सनना नन्ना मुरनना हो ललना। पंथी गीत में देवदास बंजारे संग आप जेकर प्रसंग करत रहे तो वो गीत ला हमन अब्बड़ गा गा के नाचे गान। ये माटी के काया ये माटी के चोला, ये दिन रही भी बता दे मोला। तो पंथी गीत सत्य में चले के भी मानव के संदेश भी है, और वो एक जीवन दर्शन के भी गीत है, जेला संत गुरु घासीदास बाबा लेके आगे बढ़े से। तो हम ऐसे भी गाथन पंथी गीत के बहुत सारा परंपरा है, बहुत सारा गीत हवे। घासीदास करथन गोहार बाबा करथन पुकार, कौन डोंगरी मत लुकाए हस बाबा सुन ले पुकार, कौन डोंगरी मत लुकाए हस। सादा रंग झंडा तुर सत्य की निशानी, सत्य की निशानी, सादा रंग झंडा तुर सत्य की निशानी, सत्य की निशानी। तो सादा रंग के जो प्रतीक है वो सत्य के प्रतीक है, सत्य के साथ रहो, सत्य कभी मरता नहीं, और मानव को मानो हम सब एक हैं, परमात्मा के अंश हैं। ये सब संदेश लग गुरु घासीदास बाबा है ना, छुआछूत नहीं मानना, छोटे बड़े नहीं मानना, ये सब संदेश देते। और उसने हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम जो महर्षि संत हो इसे वो मन ही संदेश ला देते। कर्म सुनेला चले याबे हमर डेरा दाऊ, कर्म सुनेला हमर कर्म के कटको दीवाना, का छोटे का बड़े बाबू, का छोटे का बड़े, कत को राजा रंग होगी रगे धर के धरे दाऊ, रगे धर के धरे। ये माँ दीवारिन बहली मन के पीरा घला हरे, दिल बहलावा सुबह शाम तेरो दाऊ राजा, कर्म सुनेला चले याबे हमर डेरा राजा, कर्म सुनेला। लोकगीत और गायन है हमर संस्कार और हमर संस्कृति ला कतिक प्रभावित करते, ये विषय थोड़ा जानकारी माने आज के परिवेश में है ना। ऐसे कहता हूँ भैया कि परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है, लेकिन हम अतिक परिवर्तन भी मत कर दें कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए, हमारे संस्कार ही नष्ट हो जाए। मैं आज के परिवेश में पहली के जो गीत होवे थे केवल डफड़ा डमो मोहरी संग हमन गावन बजावन, केवल हारमोनियम और ढोलक तबला रहे, बाद में जो बेंजो और ये आज के जो आधुनिक वाद्य यंत्र, आज तो कार्यक्रम में लोकमंच के कलाकार मन है, कीबोर्ड हो गए तो पेड हो गए, ये ताम झाम के मारे वो गीत तो बड़ा मीठा लग बिच करते, लेकिन वो जो गमक है, जो मोहक है, जो मूल तत्व है,
वो ह गायब हो गई है। तो मैं तो कही हूँ कि आज के लड़का मन हा दर्शक भी वैसने हो गए, श्रोता के हिसाब से परोसे के प्रयास करते बढ़िया बढ़िया। अई आगे रे आगे बाबू नावा रे जमाना, और आजकल की नोनी बाबू गाथे बढ़िया गाना। और आधुनिक परिवेश में हमार लोकगीत ऐसे कहबे तो नंदावत जाते, ओकर बड़ा पीड़ा होते। तो मैं बहुत कुछ जिम्मेदार कलाकार मन भी है कि हम जेला परोसबो ही दर्शक अपना ही भी। तो हर कलाकार के वो जिम्मेदारी होते कि चाहे शासन प्रशासन के कार्यक्रम हो, चाहे वो निजी कार्यक्रम हो, गांव के हो, शहर के हो, वो जहां तक कोशिश करे कि आधुनिकता के समावेश ओतकी करे जतका हो सके, नहीं तो फिर वो लोक संगीत के अपन मूल तत्व ही नष्ट हो जाई। आज नदावत नजर आते, लेकिन ओला बचाए के प्रयास कुछ मूल कलाकार, पुराना जुन्ना कलाकार मन आज भी वो ऐसा ताम झाम में घला नहीं गावे, भले ओला दर्शक बुलाए चाहे मत बुलाए, जेमा महू हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं लोकगीत के गवैया हूँ, मैं लोकगीत अपन गा के अपन मन में संतुष्ट रही हूँ। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के जनमानस ला लोक संस्कृति और संस्कार के साथ परोसे की कोशिश करता हूँ, और यही सब कलाकार मंदिर कला में है। बहुत ही एक प्रचलित लोकगीत है जो देवरार कर्मा के ऊपर है। लेकिन एकर पहले आप जो चीज बोले हो कि हमारे ये YouTube चैनल के नाम जी अंगना के गोट, हमार गांव हमार माटी, हमारे गाँव में काबर रखे हैं, यही कारण से रखे हैं, कारण से ताकि हम अपन संस्कृति से जुड़ सकन, हमार संस्कार से जुड़ सकन, हमार जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति से जुड़ सकन, और वो मतलब बता सकन कि ये हमार समृद्ध संस्कृति है, ये हमार समृद्ध साहित्य है, ये हमार समृद्ध जो है लोक कला है। तो जात जात रजनी बहन, मैं यही चाहूं कि आपके देवार कर्मा बहुत सुगर लोकगीत जो आकाशवाणी में बहुत दिन से चला थे और लोगन की जुबान में है, जिला सुन के लोग गदगद हो जाते, नाचे के दिल लग जाते कि पांख खैले में राजा। तो ओकर प्रस्तुति के आनंद ना केवल हम उठेंगे बल्कि हमारे दर्शक मन भी उठेगी। तो मैं यही कहूं कि अंतिम में आप पान खाई लेवे राजा जी जी ये प्रस्तुति ला सुनाओ हमारे दर्शक मन ला। हाँ, ये गाना के पहली एक लाइन मोला सुनता आती भैया, पाने ला खाए मुहेला करे लाल, आपो ला कही हो, दीनदयाल भैया ला भी कही हो, अंगना के गोट के हमार श्रोता भाई बहनी मन ला कही हो, संयोजक ला सबो ला कही हो कि पाने ला खाए मुहेला करे लाल, ज्यादा मया झन कर भी हो जही जी के काल। ऐसे तो पान ला खाए में नारी परानी खाट ले नहीं खान कथे, डर राथे काबर मोहनी होनी डार दे हुई कथे। लेकिन मैं अपन पान ला केवल संगीत तो नहीं है, लेकिन ऐसने सुनात हूँ। पान खैले बे मोरे राजा, दुधरू जवान मोरे खाले हीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे, पान खैले बे मोरे राजा, दुधरू जवान मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। आएला मुंशी बैठेला कुर्सी, मोला पैसा दे दे राजा चिड़ी के पुरती। आएला मुंशी बैठेला कुर्सी, मोला पैसा दे दे राजा चूरी के पुरती। हाय ये चूरी पुरती मोर राजा, दुधरू जवान मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे, पान खैले बे मोरे राजा, दुधरू जवान मोरे खाए बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। पहुंचो भी जाबे खाना लखावे तब पान लखावे तब जाके पूरा होते। तो इसमें भैया अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी में आप आए, ओकर लिए पूरा टीम के तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। और जम्मो संगवारी जे मन हा ये चैनल देखी उकर मन के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय बहुत बहुत
अभी आप मन अंचल के सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती रजनी रजक के सुग्गर गोट बात ला देखे हवो। अवैया हमर प्रस्तुति में श्रीमती रूही साहू के पंडवानी गायन ला देखू। हमर चैनल अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी ला लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बर झन भुलाओ। जय जय।